गंगा नदी में बढ़ रहे प्रदूषण की गंगा नदी को स्वच्छ बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार की ओर से हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन पटना में गंगा नदी की सूरत नहीं बदल सकी है। पीएम मोदी के सपने को पटना में चूर चूर किया जा रहा है। हाल तो ये हो गया है कि शहर के नाले का गंदा पानी बिना साफ किए नदी में हर दिन बहाया जा रहा है। दीघा ब्लॉक से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा की स्वच्छता को लेकर के लगातार पहल कर रहे हैं। अरबों खरबों रुपया जो है वो पानी की तरह बहाया जा रहा है, लेकिन पटना में प्रधानमंत्री के सपने को खुलेआम कह सकते हैं तो चकनाचूर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये पटना का जो गंदा पानी है, नाला का पानी है, वो इस तरह से गंगा में जो है वो गिराई जा रही है। और ये तस्वीर जो है वो दीघा लॉक की है। देख सकते हैं यहाँ पे ये दीघा लॉक है और यहाँ पे गंगा में खुलेआम इस तरह से गंदा पानी जो है वो पटना शहर का वो गिराया जा रहा है। ये पूरी तस्वीर जो है वो आप देखिए किस तरह से यहाँ पे पानी जो है वो गंदा गिराया जा रहा है और इस कारण से गंगा जो है वो पूरे तौर पे दूषित हो रही है, प्रदूषित हो रही है। और पूरी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए किस तरह से ये गंगा में रोज जो है लाखों मैट्रिक टन जो है वो वाटर गंगा में गिराया जा रहा है। गंदा प्रदूषित पानी जो है वो गिराया जा रहा है। इसे स्वच्छ करके जो है गंगा में डालने की योजना है और इसके लिए भी बिहार सरकार जो है करोड़ों करोड़ रुपया जो है वो खर्च करती है, लेकिन जो अधिकारी हैं वो खुले तौर पे इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं। और पूरा पटना का कह सकते हैं कि मैला गंदा पानी जो है वो गंगा में बहाया जा रहा है, गंगा को प्रदूषित किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री का जो सपना है नमामि गंगे और गंगा को स्वच्छ करने की, उसे यहाँ पे कह सकते हैं कि चकनाचूर किया जा रहा है। और कहीं न कहीं ये तस्वीर जो है वो हमें और आपको भी ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि आखिर अधिकारी जो है वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, जब केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों जो है संयुक्त रूप से गंगा को साफ रखने की दिशा में लगातार अपने कदम बढ़ा रही है, लेकिन अधिकारी जो है अपनी मनमानी कर करके इस तरह से गंदा पानी जो है पटना शहर का नाले का पानी जो है वो गंगा में गिरा रहे हैं। ये बेहद चिंताजनक है, दुखद है। बहरहाल देखना होगा कि इस तस्वीर को देखने के बाद जो गंगा का जो पानी गिराने का योजना है, जो नाले का पानी को सफाई कर करके गंगा में बहाने की योजना है, वो पुनः शुरू की जाती है या ऐसे ही गंदा पानी जो है वो गंगा में आगे भी गिरती हुई रहेगी। गिरती हुई तस्वीर जो है वो आगे भी देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन अमित के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए अब बात करते हैं नदियों में उफान की। बेगूसराय में बाढ़ ने भीषण तबाही मचानी शुरू कर दी है। साहेबपुर कमाल प्रखंड के कई गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है। सड़क पर पानी भरे जाने से लोगों को आने जाने में बहुत समस्या हो रही है। पानी में डूबने की वजह से खेत में लगी फसल भी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। पशुओं को चारे की भी परेशानी होती है। लोगों को आने जाने के लिए नाव की भी व्यवस्था नहीं की गई है। हालांकि गांव में पानी भर जाने से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, जिसकी वजह से लोग अपने घरों को छोड़कर ऊंचे स्थान पर जाने को मजबूर हो गए हैं। ये पानी है सर, पानी में ला क्यों देता है, गिलास बनता नहीं है, वो लोग हेलता है और जाता है, महिला है सब हेलने पर जाता है, ये सब नहीं होता है। हाँ बाढ़ तो पूरा हो गया। हाँ ये चम्मन टोला चंदन नगर है। कितना आबादी होगा यहाँ पे? अरे लमसम 1000 से कम होगा। पूरा दिक्कत देखिए, रोड बना है सही में कोई दिक्कत नहीं, दोनों बगल खड्डा है। लेडीज हेल के जाता है, मर्द किधर गोर फंस जाएगा, किधर डूब जाएगा इसको कोई पता नहीं, कोई देखने वाला हमको गाँव में सरपंच महीने दिन हो गया। हाँ पूरा समस्या हमको गांव का सबके खराब हो रहा है। परेशानी रोड टूटा हुआ है, आने जाने में परेशानी होता है। एगो नाव है टूटल, वही से आते जाते हैं हम लोग। कौन नाव दिया है? मुखिया जी नाव भेजा है। अच्छा मुखिया जी, कहाँ का मुखिया जी? दुर्गापुर का। क्या समस्या है? कब से पानी तो बहुत दिन से आ रहा है सर, हम लोग का जन्म से पहले से पानी है यहाँ। अच्छा हर वर्ष इसी तरह रहते हो जी। और अगली खबर मुंगेर से, जहां गंगा नदी अब अपना रौद्र रूप दिखाने लगी है, जिसकी वजह से मोहोली पंचायत के आदर्श ग्राम टिकारकरपुर के कई गांव पानी में अब डूब चुके हैं। गांव में बने सड़क को भी बाढ़ के पानी ने खुद के साथ बहा लिया।
जिसकी वजह से ग्रामीणों को आने जाने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने ये भी बताया कि पानी में अभी 2 ही सड़क बही है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो कई सड़कें गंगा में विलीन हो जाएंगी। गांव के सारे खेत भी पानी में डूब चुके हैं। पशुओं को भी चारे की परेशानी होती है। परेशान ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन से सड़क निर्माण की गुहार लगाई है। ई करार टूटना हमरा लगता है कि लगभग 10 रोज हो गया है। बाढ़ के पानी? हाँ, बाढ़ के पानी से टूटा है और ये टूटने से है बहुत दिक्कत हो गया है। जबकि कोई भी जो है नहीं आता है, कर्मचारी हो या चाहे जो जीत के गया है वो हो, कोई नहीं आता है घुस। बाढ़ तो पानी भरा हुआ है सारे तरफ और चारों तरफ आदमी परेशान है। अभी क्या चीज हुआ है यहाँ पे? यहाँ पर रोड टूट गया है। कैसे? रोड गंगा बहाव से टूट गया है पानी से। क्या जगह टूटा है? 2 जगह टूटा है इधर। 2 जगह टूटा हाँ है। जी। क्या ये रोड कहाँ तक जाती है? ये रोड कचरा गोदाम तक है। तो इसके टूटने से क्या दिक्कत होगी? आदमी का आने जाने में परेशानी है और क्या। बाइक भी नहीं जा पाता? कुछ नहीं जा पाता है इधर से। पहले जाता था? पहले जाता था जब बना हुआ था रोड। बेगूसराय और मुंगेर में नदी उफान पर है, लेकिन बगहा से एक बहुत ही राहत भरी खबर है, जहां गंडक नदी के जलस्तर में गिरावट से राहत मिल रही है। गंडक नदी की वाटर लेवल अब बहुत तेजी से गिर रहा है। अभी वाल्मीकि नगर गंडक बराज से फिलहाल 83,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज लगातार किया जा रहा है। गंडक नदी का ये जलस्तर काफी नीचे माना जा रहा है और फिलहाल बाढ़ के साथ ही बांध और तटबंध पर दबाव की भी कोई आशंका नहीं है। गंडक नदी के जलस्तर का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता मुन्ना राज ने। बारिश रुकने के बाद गंडक नदी के जलस्तर में गिरावट दर्ज की गई है और लगातार गंडक नदी का जलस्तर नीचे गिर रहा है। और वाल्मीकि नगर गंडक बराज से और गंडक नदी में डिस्चार्ज की बात करें तो फिलहाल 83,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है, जो बिल्कुल बरसात के दिनों का सामान्य जलस्तर है। और या यूं कहें तो निम्न जलस्तर आ गया है। तो देख सकते हैं कि गंडक नदी में जलस्तर में कमी के बाद गंडक नदी के तमाम इलाकों में टीले पड़ गए हैं और गंडक नदी बिल्कुल नीचे जाकर सिमट गई है। फिलहाल तटबंधों और बांधों पर भी कोई खतरा नहीं है और जो नदी के कई इलाके ऐसे हैं, निचले इलाके, जहां नाव के सहारे लोग अब आसानी से एक छोर से दूसरे छोर भी पार कर पा रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन का तमाम निर्देश है कि नाव का परिचालन गंडक नदी में अवैध रूप से नहीं किया जाएगा, लेकिन इसके बाद भी गंडक नदी में नाव का परिचालन निश्चित तौर पर जरूर हो रहा है। और लगातार गंडक नदी के गिरते जलस्तर के बाद फिलहाल बाढ़ की न तो कोई आशंका दिख रही है और न ही तटबंधों और बांधों पर फिलहाल कोई दबाव है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बगहा।